आज की वीडियो में हम 10 ऐसी बीमारियों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है और इनमें से कोई ना कोई बीमारी हर घर में देखने को मिल जाती है। हम जानेंगे इन बीमारियों के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है और सबसे ज़्यादा कौन सी मेडिसिन यूज की जाती है। यहाँ पर पहली बीमारी है डायबिटीज, जिसे हम शुगर या फिर मधुमेह भी कहते हैं। यह बहुत ही कॉमन बीमारी है जो कि हमारे इंडिया में हर दूसरे या तीसरे घरों में देखने को मिल जाती है। तो पहले हम जान लेते हैं इसके लिए कौन से टेस्ट कराए जाते हैं। डायबिटीज़ को जानने के लिए 3 तरह के टेस्ट कराए जाते हैं। एक होती है फास्टिंग, एक होती है पीपी और एक होती है HbA1c। जो ये फास्टिंग टेस्ट होती है ये सुबह सुबह खाली पेट कराना होता है और इसकी नॉर्मल वैल्यू जो होती है 70 से 110 के बीच होती है। अगर आपकी वैल्यू 70 से 110 के बीच आती है मीन्स आपको डायबिटीज़ नहीं है। उसके बाद यहाँ पर है पीपी, उसकी फुल फॉर्म होती है पोस्ट पेरेंडियल। इसमें हम खाना खाने के 2 घंटे बाद ब्लड की शुगर लेवल चेक करते हैं और इसकी नॉर्मल वैल्यू जो होती है 70 से 140 के बीच होती है। यदि आपकी वैल्यू 70 से 140 के बीच आती है मीन्स आपको डायबिटीज़ नहीं है। और लास्ट यहाँ पर है HbA1c। तो ये 3 महीनों की एवरेज लेवल के लिए जाँच की जाती है और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू रहती है वो 4 से 5.7 के बीच होती है। अब जान लेते हैं डायबिटीज़ के लिए सबसे ज़्यादा कौन सी दवा यूज की जाती है। तो इसके लिए मेटफॉर्मिन एंड सीताग्लिप्टिन ये 2 दवा ऐसी है जो डायबिटीज़ में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद यहाँ पर दूसरी बीमारी है थायराइड, जिसमें कि हाइपोथायराइड बहुत ही कॉमन है, जिसमें कि किसी व्यक्ति का पेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये भी हमारे यहाँ बहुत ही कॉमन है। देखिए हमारी बॉडी में एक हार्मोन पाया जाता है जिसे TSH कहते हैं। इनकी फुल फॉर्म होती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब भी किसी को थायराइड होती है तो ये हार्मोन बढ़ जाता है। इसके लिए TSH टेस्ट कराया जाता है जिसकी नॉर्मल वैल्यू 0.5 से 5.0 के बीच होती है। अब जान लेते हैं इसके लिए कौन सी मेडिसिन यूज की जाती है। देखिए इसके लिए नॉर्मली एक ही मेडिसिन यूज की जाती है जो कि है थायरोक्सिन, और ये कई सारे ब्रांड नेम से मिल जाती है जैसे कि थायरोनॉर्म, थायरॉक्स, और ये दवाई अलग अलग पोटेंसी में देखने को मिल जाती है जिससे कि पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से उसे दी जाती है, जैसे कि 12.5, 25, 50, 75, 100। यहाँ पर तीसरी प्रॉब्लम है हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इसके लिए हम सिंपली अपना ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। इसके लिए हम स्फिग्नोमोनोमीटर मशीन का इस्तेमाल करते हैं। यदि किसी का ब्लड प्रेशर ऊपर का 120 से ऊपर हो जाता है और नीचे का 80 से ऊपर हो जाता है तो उसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। अब जान लेते हैं इसके लिए कौन कौन सी ऐसी दवा है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। तो इसके लिए इनेलाप्रिल, अम्लोडिपिन और एटेनॉल ये ऐसी सॉल्ट है जो हाइपरटेंशन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और इसका एक ब्रांड नेम है एम्लोसेप 80 जो कि एरिस्टो कंपनी द्वारा बनाई जाती है। यहाँ पर अगली प्रॉब्लम है अर्थराइटिस। तो ये भी कॉमन प्रॉब्लम है। इसमें हमारे जॉइंट या फिर हमारे जोड़ों में इन्फ्लेमेशन या सूजन हो जाता है। इसमें वहाँ पर काफ़ी दर्द रहता है। तो जान लेते हैं इसके लिए कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं। तो नॉर्मली इसके लिए 2 ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं। एक होता है ESR और एक होता है CRP। ESR का फुल फॉर्म होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट और CRP का फुल फॉर्म होता है C रिएक्टिव प्रोटीन। तो जब भी ये बढ़ जाता है तो बॉडी में कहीं इन्फ्लेमेशन के साथ दर्द होता है तो इसमें हम जान पाते हैं कि हमें अर्थराइटिस हुआ है। इसके लिए हम एक्सरे भी करा सकते हैं जिससे हम जान पाते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो कितनी है। अब हम जान लेते हैं कि अर्थराइटिस के लिए कौन कौन सी ऐसी दवा है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। देखिए इसके लिए NSAID मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है जो कि पेन किलर होती है, जैसे कि एस्पिरिन, डाइक्लोफेनेक, आइबुप्रोफेन। इसके बाद यहाँ पर अगली प्रॉब्लम है फैटी लिवर, जिसमें हमारे लीवर में फैट या फिर वसा इकट्ठा हो जाता है। तो हम जान लेते हैं इसके लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है। तो नॉर्मली इसके लिए अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। तो उसमें हमको देखने को मिल जाता है कि हमें फैटी लिवर है या नहीं, और यदि है तो उसकी ग्रेड कौन सी है, क्योंकि कई सारे ग्रेड देखने को मिलती है। अब जान लेते हैं इसका ट्रीटमेंट या फिर इसमें कौन सी दवा इस्तेमाल की जाती है। देखिए नॉर्मली इसमें कोई दवा इस्तेमाल नहीं की जाती है। यहाँ पर हम उनके कारण को ट्रीट करना होता है, जैसे कि यदि आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग को बंद करना होगा। यदि आपका वेट बढ़ा हुआ है तो अपने वेट को कम करना होगा। आपको एक्सरसाइज करनी होगी, आपको अपने जीवन शैली को चेंज करना होगा और डाइट को अच्छा करना होगा, जिससे आपका फैटी लिवर ठीक हो जाएगा।
अब बात करते हैं किडनी स्टोन की। तो किडनी स्टोन हो जाना मीन्स गुर्दे में पथरी हो जाती है। यह भी एक कॉमन प्रॉब्लम है जो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके लिए हम यूएसजी यानी कि अल्ट्रासाउंड कराते हैं और साथ ही साथ हम यूरिन टेस्ट भी कराते हैं। जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें आपको देखने को मिल जाता है कि आपको पथरी है या फिर नहीं। पथरी है तो उसका साइज क्या है। तो नॉर्मली जब ज़्यादा बड़ा होता है तो उस कंडीशन में हमें ऑपरेशन ही कराना होता है, लेकिन यदि पथरी छोटी होती है तो उस समय उसे हम मेडिसिन से भी ठीक कर सकते हैं या फिर बाहर निकाल सकते हैं। अब जान लेते हैं मेडिसिन के बारे में। जो किडनी स्टोन में दो तरह की मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है, एक होती है पेन के लिए और एक होती है प्रिवेंशन के लिए। तो पेन के लिए यानी कि दर्द के लिए डाइक्लोफेनिक या फिर ट्रामाडोल, ये दो मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज की जाती है। और इसके बाद प्रिवेंशन के लिए तो यहाँ पर हमें अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना होता है, हमें डाइट को अच्छा करना होता है और हमें ज़्यादा पानी पीना होता है और साथ में एक्सरसाइज भी करना होता है। लेकिन जब भी ये पथरी नहीं निकलती या फिर उसका साइज बड़ा होता है तो ऐसी स्थिति में हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल की या फिर वसा का बढ़ जाना, जिसे कि हम आम भाषा में मोटापा भी बोल सकते हैं। तो जो लोग मोटे होते हैं उनमें कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसे जानने के लिए हमें लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराने होते हैं, जिसमें हमें कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू जान सकते हैं। देखिए, नॉर्मली जो कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू होती है वो 200 से कम होनी चाहिए। अगर 200 से ज़्यादा है मीन्स आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है। अब जान लेते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है। देखिए, जब भी मेडिसिन की लास्ट में आपको स्टेटिन वार्ड देखने को मिलती है, वे सभी कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए दी जाती है, जैसे कि एटरवास्टेटिन, फ्लुवास्टेटिन, और इसका बहुत ही पॉपुलर ब्रांड नेम है लिपवास। अब बात करते हैं हाइपोटेंशन के बारे में, मीन्स ब्लड प्रेशर का कम हो जाना। देखिए, जिस तरह से ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना हमारे लिए सही नहीं होता है, उसी तरह से ब्लड प्रेशर का कम हो जाना भी हमारे लिए सही नहीं होता है। आप जानते हैं कि जो हमारे नीचे का ब्लड प्रेशर होता है वो 80 होता है और ऊपर का 120 होता है। तो जब भी इससे कम हो जाती है तो उसे हम हाइपोटेंशन कहते हैं। अब जान लेते हैं इसके लिए आप कौन सा टेस्ट करा सकते हैं। तो नॉर्मली इसमें हम अपना ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। इसके लिए स्फिग्नोमोनोमीटर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो जनरली इसमें मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मेडिसिन इसमें इमरजेंसी में ही यूज की जाती है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जिसे हम फॉलो कर सकते हैं, जैसे ज़्यादा पानी पी सकते हैं, विटामिन 12 ले सकते हैं और एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है या फिर नॉर्मल हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि इमरजेंसी में कौन कौन सी मेडिसिन यूज की जाती है। तो इसके लिए मेडिड्रीन, कैफीन एंड एस्पिरिन जैसी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पर हमारी अगली प्रॉब्लम है माइग्रेन, जिसमें हमारे सर में बहुत तेज़ दर्द होता है और इसके लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होती। इसमें मरीज की हिस्ट्री लेकर उसके माइग्रेन के बारे में जान सकते हैं। अब बात करते हैं इसके मेडिसिन के बारे में। तो इसके लिए हम एनाल्जेसिक, NSAID, साथ में अगर ज़रूरत पड़ती है तो एंटी इमेटिक भी दे सकते हैं, यानी कि उल्टी की दवाई भी दे सकती हैं। और इसकी एक बहुत ही कॉमन ब्रांड नेम है ग्रेनिल। यहाँ पर हमारी आखिरी प्रॉब्लम है जिसे हम आम भाषा में गठिया भी बोल सकते हैं। इसमें हमारे जोड़ों में दर्द होता है और ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। इसमें हमारी यूरिक एसिड बढ़ जाती है और ये यूरिक एसिड क्रिस्टल फॉर्म में हमारे जोड़ों में इकट्ठा हो जाती है, जिससे वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है और काफ़ी पेन होती है। तो इसके लिए हम यूरिक एसिड का टेस्ट करा सकते हैं, जो कि ब्लड टेस्ट होता है। नॉर्मली जो यूरिक एसिड का वैल्यू होती है वो 3.5 से 7 mg/dl होती है, लेकिन यदि किसी का यूरिक एसिड 7 से ऊपर हो जाती है तो उसे गाउट हो चुका है या गाउट होने के चांसेस होते हैं। अब जान लेते हैं इसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन यूज की जाती है। तो गाउट के लिए दो तरह की मेडिसिन यूज की जाती है, एक होती है पेन के लिए और एक होती है प्रिवेंशन के लिए। यानी कि एक मेडिसिन होती है जो दर्द को कम करती है और दूसरी होती है जो गाउट को फर्दर होने से रोकती है। तो पहले हम बात करते हैं पेन के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाती है। तो पेन के लिए NSAID, इसके अलावा कोल्चिसिन एंड स्टेरॉइड, ये 3 तरह की मेडिसिन यूज की जाती है जो कि दर्द को कम करती है। अब बात करते हैं प्रिवेंशन के लिए। तो प्रिवेंशन के लिए 2 मेडिसिन कॉमन है। पहली है प्रोवेनिसाइड एंड दूसरी है एलोपुरिनोल। तो ये दोनों दवाई ऐसी है जो कि प्रिवेंशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज की जाती है।